हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके बी स्पेशल एग्जाम की रिगार्डिंग अभी नोटिस जारी हुई थी और इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि एग्जाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। तो अब बस आप आखिरी समय में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही आपको उस लेवल पे पहुंचाएगी जहां पर आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपके प्रैक्टिस में चार चांद लगाने के लिए हम दोस्तों आज से शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर का डे 1, जिसमें आपको टॉप 60 एमसीक्यू देखेंगे आपको। दोस्तों ये वीडियो जो है ना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो हमारी श्रृंखला ये स्टार्ट हो रही है सीरीज, इसको आपको मिस नहीं करना है। सभी सीरीज को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। अगर आपको हमारी ये सीरीज स्टार्ट जो किए हैं आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस तरह से कंटेंट अच्छे देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। और दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये रहा आपका पहला सवाल आज का। कह रहा है कि सेल फोन एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। आपके पास इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एमएस प्रौद्योगिकी का, नोटेशन सिस्टम का, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का और एचटीएमएल भाषा का। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो सेल फोन है ना, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम लोग किससे करते हैं, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप सभी लोग क्या कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में अपना स्कोर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ठीक है, अपना स्कोर जो है ना कमेंट बॉक्स में सभी लोग शेयर करेंगे। देखते हैं कि कितने लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है और कितनी तैयारी आपकी हुई है, इससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आपके पास मेमोरी यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, सीपीयू है, इनपुट यूनिट है। तो कंप्यूटर के किस यूनिट को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोल सकते हैं इसे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग ध्यान रखेंगे, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है उसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। ठीक है, और सीपीयू क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही क्या होती है, कंप्यूटर की ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एमएस पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने की कीवर्ड शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। देखिए यहाँ पे हम बात करें किसकी, एमएस पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने के लिए जो कीवर्ड शॉर्टकट कुंजी होती है ना, वो कौन सी होती है। तो आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल+G होती है। ठीक है, ग्रुप से जी यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं। तो एमएस एक्सेल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और एमएस एक्सेल में वर्कशीट होता है, ठीक है, जिस पे हम काम करते हैं। वो किसी भी सेल को एडिट करने के लिए, ठीक है, यदि उसमें हम कोई चेंजमेंट करना चाहते हैं तो किसी भी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो वो फंक्शन कुंजी कौन सा होगा, F2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं या ऑपरेशन शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है। देखिए ये दुनिया की पहली है, जब भी आपको हम कई बार बता चुके हैं, जो इंडिया फर्स्ट होगा, वर्ल्ड फर्स्ट होगा या बिहार फर्स्ट होगा, अपने स्टेट फर्स्ट होगा, उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। ये दुनिया की पहली है, यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट यहाँ पे हो रही है। तो वर्ल्ड फर्स्ट में जो पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं जावा। ठीक है, JAVA। जावा क्या होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। यही क्या है, एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है कि किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है। तो कोई भी स्लाइड है जिसमें हम पिक्चर डिस्प्ले करते हैं, इसका ऑप्शन हमको कहाँ दिखाई देगा, किस टैब में दिखाई देगा। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके इंसर्ट टैब में दिखाई देगा। कहाँ पे, इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे ये चीजें दिख जाएंगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं। देखिए 4 बिट्स होता है और 4 बिट्स के जो समूह होते हैं ना, इस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, निबल कहते हैं। यानी कि 4 बिट्स बराबर कितना होते हैं, 1 निबल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का सपोर्ट नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग का सपोर्ट नहीं करता है। आपके पास है विंडोज, लिनक्स, MS DOS।
तो आपको बताना है कौन सा ये सपोर्ट नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे केवल 3 MS DOS जो है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का सपोर्ट नहीं करता है, जबकि विंडोज और लिनक्स जो है इसका सपोर्ट करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनके आकार के अवरोही क्रम में सही व्यवस्था है। देखिए अवरोही क्रम क्या होता है ना, इसे बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। यानी कि सबसे घटता क्रम किसको बोलेंगे? कोई बड़ा होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा, सबसे कम होगा। यानी कि बड़ा से छोटा की और जब हम बढ़ेंगे ना उसको क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कह रहा है कि उनके आकार के अवरोही क्रम में सही व्यवस्था कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों ये होगा वर्कबुक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वर्कशीट, अगला है रेंज, उसके बाद कौन सा? सेल। यानी सबसे छोटा क्या होता है? सेल होता है। सेल से बड़ा क्या होता है? रेंज होता है। और रेंज से बड़ा क्या होता है? वर्कशीट होता है। और वर्कशीट से बड़ा क्या होता है? वर्कबुक होता है। तो ऐसे आप समझिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। हम एमएस एक्सेल यूज कर रहे हैं मान लीजिए, तो एमएस एक्सेल जब हम यूज करेंगे, कोई हमको नया वर्कशीट उसमें ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे? तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस क्या करेंगे, F11 इसको क्लिक करेंगे ना, तो एमएस एक्सेल में क्या होगी, नई वर्कशीट जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। एमएस एक्सेल 2016 के निम्नलिखित कार्यों में से कौन से दिए गए मापदंड द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ा जा सकता है। तो इसे आप क्या देखेंगे, SUM सम लिखा हुआ है यहाँ पे, सम इफ में है, इसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मापदंड को इसमें जोड़ सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण हैं। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है हमारा, स्प्रेडशीट है और ये फोटो एडिटिंग है, ये किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसी के उदाहरण होते हैं। कौन सा? हमारा स्प्रेडशीट होता है, फोटो एडिटिंग होता है, ये सभी क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। यानी एक समय में एक से अधिक जो प्रोसेस होगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस टैब का उपयोग पिवोट टेबल, चार्ट्स और हाइपरलिंक्स को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए करते हैं। देखिए स्प्रेडशीट हम यूज करते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल में स्प्रेडशीट यूज करते हैं ना, उसमें यदि आपको हाइपर लिंक जोड़ना होगा, मान लीजिए चार्ट जोड़ना होगा, पिवोट टेबल जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, तो उसके लिए हम कौन सा टैब को यूज करेंगे? तो वो टैब कौन सा होगा? इंसर्ट टैब होगा। यानी इंसर्ट टैब के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, किसी में टेबल जोड़ सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं और हाइपर लिंक को इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि PSTN नेटवर्क का एक उदाहरण है। तो PSTN नेटवर्क जो है ना, ये किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो ये कौन सा होता है? सर्किट स्विचिंग का उदाहरण होता है। कौन सा? PSTN नेटवर्क। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। इंसर्ट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल है, ओपेरा मिनी है। तो कौन नहीं जानता कि गूगल क्या है? एक प्रकार का हमारा सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। दोस्तों गूगल का क्या होता है? क्रोम होता है। और क्रोम क्या होता है हमारा? तो यह है वेब ब्राउजर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्रोम क्या होता है ना, वेब ब्राउजर होता है। ठीक है, ब्राउजर होता है जिसमें हम कोई भी साइट को खोलते हैं। और गूगल क्या होता है? सर्च इंजन होता है। ठीक है, और ओपेरा मिनी भी दोस्तों क्या है? एक वेब ब्राउजर ही है। मोजिला फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी क्या है आपके पास? तो वेब ब्राउजर है। जबकि गूगल क्या है आपके पास? तो एक सर्च इंजन यहाँ पे हो जाएंगे। और याहू भी दोस्तों क्या होता है आपका? सर्च इंजन ही होता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग सीट में डेटा में कोई सी जानकारी बदली जा सकती है यदि निर्दिष्ट करके अवांछित परिवर्तन को रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मेट सेल्स में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पर सभी फाइल, फोल्डर और स्टोरेज डिवाइस की मात्रानुक्रमित सूची प्रदर्शित करती है।
तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, विंडोज एक्सप्लोरर में ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग चार्ट में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए करते हैं? जब हम एक्सेल यूज करते हैं और एक्सेल के फंक्शन का उपयोग करने में सबसे बड़ा जो मूल्य खोजने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चार्ट का, वो कौन सा होता है? वो होता है मैक्सिमम, यानी कि मैक्स का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में जो यूज करता है कंप्यूटर को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन वेयर। क्या बोलते हैं? ह्यूमन वेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट सामान्यतः जाना जाता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है आईसी सर्किट से बोलते हैं, ये क्या होती है? तो आपको बताना है दोस्तों, तो ये आपके होती है कौन सा? चिप होती है। आईसी क्या होती है? एक चिप होती है। कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम जो कंपाइलर होती है, इसका काम क्या होता है? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है कि स्प्रेडशीट में एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो स्प्रेडशीट में एक रो और एक कॉलम के जो इंटरसेक्शन होते हैं, इस इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। यानी रो और कॉलम जहां पे मिलेंगे ना, उस जगह को क्या बोलेंगे? सेल कहेंगे। आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या रहा है कि एमएस एक्सेल में इंटर की का उद्देश्य क्या होता है? जब हम एक्सेल यूज करते हैं उसमें जो इंटर की दबाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो एमएस एक्सेल में इंटर की दबाने का उद्देश्य होता है मूव्स सेल पॉइंटर टू न्यू रो। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता या फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए करते हैं? तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग करते हैं ऑटोफिल, यानी कि स्वचालित। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल में वर्तमान टाइम डालने के लिए कंट्रोल की और उसके बाद क्या दबाते हैं? तो देखिए, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट आप यूज करते हैं, उसमें वर्तमान टाइम को डालने के लिए कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे? तो वर्तमान टाइम के लिए हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस कोलम, कोलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेमी कोलन जो होता है ना, उसका प्रयोग करते हैं। यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उपयोग कर सकते हैं। तो किसका उपयोग करेंगे हम लोग? तो दोस्तों हम लोग करेंगे टेलनेट का प्रयोग करेंगे। किसका? टेलनेट का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल है हमारे पास कि डैश टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना एक विशेष विजुअल और ऑडियो प्रभाव है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन आपने देखा हो दोस्तों कि उसमें क्या होती है कि वो मतलब मूवेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में संरक्षित वर्कशीट को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ये विकल्प जो होती है अनप्रोटेक्टेड जो सेल्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, नियंत्रण संकेत को उत्पन्न करने के लिए सीपीयू की नियंत्रण इकाई में रजिस्टर और नियंत्रण सर्किट का एक सेट होता है। और दूसरा कथन कह रहा है यहाँ पे कि सीपीयू में कार्यक्रम निष्पादन के दौरान डाटा को संग्रहित करने की रजिस्टरों का एक सेट होता है। तो इसमें कौन सा कथन आपको यहाँ पे जो है अच्छा वर्णन करता है दोस्तों? तो ये यहाँ पे जो पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है, यानी दोनों कथन जो है ये जो दिया है, ये दोनों कथन हमारा सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। कह रहा है कि DSL एक डैश कनेक्शन का उदाहरण है। तो DSL जो है ना हमारे पास, DSL ये किसका उदाहरण है? तो DSL होता है हमारे पास ब्रॉडबैंड का उदाहरण होता है। किसका? ब्रॉडबैंड का उदाहरण होता है DSL। सीपीयू द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश या डेटा को किस में स्थित होता है? तो सीपीयू द्वारा जो प्रोसेस हो रहे डेटा और निर्देश होते हैं, ये किस में स्थित होते हैं आपको बताना है। दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, ये जो होते हैं आपके रैम में स्थित होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में स्थित होते हैं। एक वर्कशीट के लिए डिफॉल्ट हेडर क्या होता है? यदि एक आप वर्कशीट यूज करते हैं, उसमें जो डिफॉल्ट रूप से हेडर जो होता है, हेडर वो क्या होता है? तो वो डिफॉल्ट रूप से हेडर होता है आपके पास इनमें से कोई नहीं, कोई इसमें हेडर नहीं होता है। ना ही यूजर नेम होता है उसमें, डेट एंड टाइम होता है, ना ही सीट टैब नेम होता है, ये सभी कुछ भी नहीं होता है इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्य के लिए एमएस ऑफिस के किस अवयव का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों हम लोग एमएस एक्सेल का उपयोग करते हैं अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? तो आपको पता है कि जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है प्रेजेंटेशन, वो कौन सा था? एमएस पावर पॉइंट जो है हमारे पास, वो क्या होती है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है, उसे हम लोग कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है।
बूट सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? तो बूट सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। मेल मर्ज हेतु एक्सेल डेटा स्रोत फाइल बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि संबंधित डेटा डैश शामिल हो। तो वर्कशीट के पहले ये पत्रक में शामिल होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में चयनित सेल में आउटलाइन बॉर्डर जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो एमएस एक्सेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं और जो चयनित सेल होते हैं उसमें आउटलाइन बॉर्डर जो हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, उसके लिए शॉर्टकट जो कुंजी होती है वो कुंजी दोस्तों कौन सी होती है? आप ध्यान रखेंगे, वो होती है Ctrl+Shift+7 जो होती है, ये कुंजी होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। और आपके सवाल जो है यहाँ पे क्या नंबर का है? 41 नंबर का सवाल आपके पास है। यहाँ पे कह रहा है कि आप स्वचालित रूप से एक सेल में टेक्स्ट के आधार को समायोजित कर सकते हैं। यदि वे चौड़ाई में फिट नहीं होते हैं तो क्या करेंगे? तो फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स से थ्रिंक टू चीट चेक बॉक्स को चिन्हित करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? देखिए, कंप्यूटर में त्रुटि होती है ना, उसे बोलते हैं बग, और जब त्रुटि को हटा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डीबग। क्या बोलते हैं? डीबग होते हैं, तो डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मालवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्रित करता है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं स्पाईवेयर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक केंद्रीय कंप्यूटर जो किसी पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और कार्यक्रम का संग्रह करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग सर्वर कहेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वर। हार्डवेयर का एक भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है तो टेलीफोन लाइन पर संचार कर सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, उसे हम लोग कहते हैं मोडेम। क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस प्रोग्रामिंग भाषा का संरचना को क्या कहते हैं? जिसमें एक प्रोग्राम स्टेटमेंट दूसरे का अनुगमन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम वैध नहीं है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें जो है ना आपके पास नेम है *1 जो है ये वैध नहीं है, जबकि नेम.1, नेम1 और नेम1 ये सभी वैध हैं। कंसिस्टेंशनल फॉर्मेटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, आप बोल्ड देखने और उन पर इटैलिक लगाने की शर्त निर्धारित कर सकते हैं, ये सही नहीं है, बाकी अन्य यहाँ पे सही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? नॉर्थन है, कोबोल है, कैस्पर स्काई है और मैक MCAFE है। दोस्तों कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर नहीं है यह है कोबोल नहीं है, जबकि ये सभी अन्य हैं। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो जावा जो स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा है ना, ये आया था आपके 1995 ईस्वी में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डेश डाटा एक संग्रह है जो तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग भाषा लिखा जा सकता है तथा मानव के पठनीय संस्करण प्रोग्राम को डैश कहा जाता है, तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं सोर्स कोड उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो MS DOS जो है ना, ये क्या आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा। आपके पास एक प्रिंटर है जिसे आप अपने विंडोज पर आधारित लैपटॉप के साथ उपयोग करना चाहते हैं। आपने USB पोर्ट का उपयोग करके प्रिंटर को कनेक्ट किया है, लेकिन लैपटॉप इसका पता नहीं लगा पा रहा है। आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? तो आपका पहला कदम यही होना चाहिए कि प्रिंटर का मॉडल देखेंगे कौन सा मॉडल का है, उसके बाद इंटरनेट पर इस मॉडल का डिवाइस ड्राइवर खोजेंगे, अगर उपलब्ध हो तो उसे डाउनलोड करेंगे, तब जाके ये काम करना स्टार्ट कर देगा। पेस्ट विशेष कमांड का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से कौन सा चुनिंदा पेस्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, जो वैलिडेशन है, फॉर्मेट्स है और फॉर्मूला है, इन सभी को हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ये लैंग्वेज होती है हमारे पास SQL लैंग्वेज होती है। यदि आपको पता है SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट को इसके बारे में पता है SQL के बारे में। ठीक है,
तो हम आपका इंतजार करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को ये पता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किसी शब्द की लंबाई की माप की जाती है। किसी भी शब्द की लंबाई की माप जो हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं बीट में, ठीक है। चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? दोस्तों ये होती है F11 जो होती है, ये कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, आप MS वर्ड एप्लीकेशन किसके द्वारा बंद नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, फाइल मेनू से क्लोज सब मेनू का चयन करके इसके द्वारा हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। बाकी अन्य सभी तरीके से हम लोग MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एंड रिप्लेस के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन डी है ना, आप रो या कॉलम या सीट्स के आधार पर खोज सकते हैं, ये सत्य नहीं है, जबकि अन्य सभी यहाँ पे सत्य दे रखे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम डे 1 को यहीं पे कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें आपको हमने 60 MCQ को बताया है। अब आपका काम ये बनता है कि इन 60 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बना है। आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों को ये स्कोर कितना आ पाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छा से कमेंट्स कर दीजिए इस वीडियो के बारे में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।